सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार का बयान सामने आ गया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। घोटालों पर एक्शन जारी है और जांच की गति और तेज होगी। तो सरकार का क्या कहना देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार का भी क्या रुख है, क्या कह रही है, वो भी आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। घोटालों पर एक्शन भी जारी है। जांच की गति और तेज होगी, ये सरकार की तरफ से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया था जमानत में, उसमें इस चीज का उल्लेख है कि ईओडब्ल्यू और ईडी 3 महीने के अंदर जो जांच चल रही है उसको फाइनल करके कंप्लीट करके फाइनल चार्जशीट जो पेश करेगी। उसी बात को कल जब माननीय उच्च न्यायालय में जब बहस चल रही थी चेतन बघेल जी की, उसमें भी सरकार की तरफ से रखा गया कि जब हम 3 महीने के भीतर हम विवेचना पूर्ण कर रहे हैं और चार्जशीट पेश कर रहे हैं। हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार, वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है और संकल्पित है। भ्रष्टाचार पे लगातार कार्रवाई हो रही है। इसका उदाहरण आपने देखा भी है कि जब से हमारी सरकार बनी है तो चाहे वो हमारा शराब घोटाला हो, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के भ्रष्टाचार हो, हर पे कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित ही जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो हमारी सरकार और तीव्र गति से कार्रवाई करेगी और लगातार कार्रवाई कर भी रही है। चलिए, इसी खबर पर रवि मीरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। तो देखिए रवि, शराब घोटाला यानी कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला, बहुचर्चित घोटाला और सुर्खियों में रहने वाला घोटाला। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट भी इस पर रुख अख्तियार कर चुका है। 3 साल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाले की जांच चल रही है और अब अल्टीमेटम भी दिया गया है। रवि, आप बताइएगा सरकार का पक्ष क्या कहता है, सरकार क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? देखिए छाया, ये बहुत बड़ा घोटाला था। पहले 2000 करोड़ का घोटाला सामने आया था, उसके बाद ये घोटाले की रकम बढ़कर 3100-3200 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। मतलब इसमें अभी भी और अपडेट आने वाले हैं, इसीलिए इस घोटाले की जांच में समय लग रहा है। और इसका इतिहास बता देता हूं, 2019 से 2022 तक ये घोटाला हुआ था। उसके बाद 2022 के अंतिम महीने में ही ईडी ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की थी। लगातार छापेमार कार्रवाई की गई थी। उसके बाद लगातार इस पर जांच चल रही थी और 2024 में इस मामले में ईओडब्ल्यू की एंट्री हुई थी। और उसके बाद अब लगातार जितने आरोपी हैं उनको ईडी ने पहले पूछताछ कर लिया, उसके बाद अब ईओडब्ल्यू भी लगातार उसमें पूछताछ कर रही है। और ईओडब्ल्यू की जो जांच है उसी में पता चला था कि 1000 करोड़ रुपए का और इसमें घोटाला हुआ था, तो उस केस को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब इसमें अभी और समय लग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है, क्योंकि 3 साल का समय लग चुका है, 2022 से ये जांच चल रही है, तो 3 साल का वक्त निकल चुका है। तो अब इसमें और कितना दिन लगेगा, यही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तो सरकार की तरफ से जो वकील गए थे उन्होंने साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के भीतर ये जांच कंप्लीट करें, तो 3 महीने के भीतर में जांच पूरी कर ली जाएगी और जो फाइनल चार्जशीट है वो कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। मतलब अभी इसमें 3 महीने तक इसमें और जांच होगी, उसके बाद इसमें फाइनल चार्जशीट पेश कर दी जाएगी। और उसके बाद जो आरोपी हैं उन पर दोष और जो सजा है उसका यहाँ पे कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।